डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रमेय 6.4 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रमेय 6.3 भी बता दिया। जो सब नहीं देखे हैं पहले उसको जाके देख लेंगे, फिर इसको देखेंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है और मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल 100% श्योर है समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर इससे पहले आपको कभी भी परेशानी हुई होगी इस प्रमेय में समझने में, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से। तो इसमें कहता है प्रमेय में, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो पार्ट है। पहला पार्ट है, यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। ये मतलब फर्स्ट पार्ट में ये वाला पोर्शन दे दिया है कि हाँ, दोनों का भुजा समानुपात है। तो सिद्ध करना है क्या, इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसी के कंक्लूजन में अगर संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर हो जाएगा तो ये रिजल्ट है कि त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रमाण लिखेंगे, यह दिया हुआ है। दिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना, ताकि अगर आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हो तो एग्जामिनर आपको स्टेप पे भी नंबर दे देगा। ठीक है। ये स्टेप को माइंड में रखना है। सबसे पहले दिया है लिखना है। दिया है क्या, दोनों भुजाओं त्रिभुज की जो भुजा है समानुपाती है, मतलब ए बी बाय डी ई सेम इज इक्वल टू ए सी, ये वाला पोर्शन, और ये वाला डी एफ वाला, या आप बी सी ले लीजिए, बी सी बाय ई एफ, और ए सी बाय डी एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है। इसमें रचना भी होगा, थोड़ा सा, सब में रचना नहीं होता लेकिन इसमें रचना होगा। क्या होगा, ए बी के बराबर डी ई में से पी क्यू काट लेना है, पी काट लेना है, और ए सी के बराबर डी एफ से क्यू काट, डी क्यू काट लेना है, मतलब पी और क्यू। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर डी पी एवं ए सी बराबर डी क्यू। क्या किया, काटा और P को Q से मिलाया। ठीक है। इतना रचना हो गया। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कोण ए जो होगा कोण डी के बराबर, कोण बी इज इक्वल टू कोण ई के बराबर, कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ के बराबर। दैट मीन्स, अर्थात जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूव करना है ना। या तो आप ये वाला यहाँ पे प्रूव करके लिख सकते हैं, या इतना लास्ट में ये सिद्ध कर सकते हैं। अब लिखेंगे प्रमाण, सबूत, यही होता है ना प्रमाण। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला पोर्शन से देखिए, क्या करना है ना, आपको सोचना है कि एंगल कैसे बराबर होगा। ठीक है। ये एंगल, अगर ये एंगल के बराबर, अगर इसको इसके बराबर करना है तो
ये वाला पोर्शन जो थेल्स पर में लगता है, ये बटे ये और ये बटे ये करेंगे तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो देखते हैं कैसे करेंगे। दिया हुआ क्या है हमारा, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, तो ए बी की जगह पे क्या है डी पी हो जाएगा और डी क्यू मतलब कि ए सी बाय डी एफ, तो ए सी के जगह पे डी क्यू बाय डी एफ आ जाएगा। आप यहाँ देखिए ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, इतना ले सकते हैं ना। कहाँ से है, दिया है ये वाला पोर्शन, 3 है ना, मुझे 2 ही की ज़रूरत है तो मैंने 2 लिया। अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी एफ। क्यों, तो रचना से, कहाँ से, तो रचना से आया, ए बी की जगह पर डी पी और ए सी की जगह पर डी क्यू, क्योंकि ये बराबर काटा था हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे पहले भी मैं बताया था, अगर हमारा थेल्स पर में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन, यहाँ देखिए ये वाला डी पी बाय पी ई होना चाहिए था और डी क्यू बाय क्यू एफ होना चाहिए था, तो ये पैरेलल होता है। लेकिन जब आप उसमें एक जोड़िएगा तो डी पी बाई डी ई हो जाएगा और डी क्यू बाय डी एफ हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं थेल्स पर में, थेल्स पर में क्यों, विलोम से होगा, पर में 6.2 है ना, हाँ 6.2 है। 6.1 में क्या है कि पैरेलल लाइन खींचने के बाद समानुपाती होता है, लेकिन पैरेलल 6.2 में क्या आएगा, मतलब समानुपाती है तो पैरेलल होगा। ठीक है, तो पर मैं 6.2 से हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे हुआ ये। अगर इसको ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको डी ई ऊपर कर सकते हैं, डी पी नीचे, दोनों तरफ से वही करेंगे, डी एफ बाय डी क्यू। अब दोनों में एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ, डी ई माइनस डी पी बाय डी पी, ये है, यहाँ पे डी एफ माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू, ये है। अब देखिए डी ई माइनस डी पी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए डी ई माइनस डी पी बच गया कितना, पी ई। सेम उसी तरह से डी एफ माइनस डी क्यू बचेगा क्या, क्यू एफ। इतना समझ में आ गया, ये हो गया पी ई बटा डी पी इक्वल टू क्यू एफ बटा डी क्यू, इतना आ गया। लेकिन थेल्स पर में के विलोम क्या कहता है हमारा, ऊपर वाला पोर्शन पहले लेना है, तब ये, या तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जस्ट उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है। ठीक है, पहले आप पी ई बटा डी पी कर सकते हैं और डी क्यू एफ बटा डी क्यू भी लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, कहाँ से, पर में 6.2 से। ये सारे परमेय जो है आपको जवान पे होना चाहिए, परमेय 6.1 से लेकर के 6.5 तक है, वो आपको पूरा याद होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्या क्या कौन सा परमेय, डायरेक्ट आप परमेय 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 लिख सकते हैं ना, तो वो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ इसको पढ़ा हुआ है, और आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। अगर ये दोनों पैरेलल हो गया, अब देखिए,
तो क्या होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर। इसलिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एवं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन में क्या होता है, समांतर जो कोणें होती है वो बराबर होती है। ठीक है, ये तो पढ़े होंगे, 9th में है। संगत कोण, समांतर संगत कोण, एक साइड संगत कोण क्या होता है, एक ही साइड के ऊपर से या नीचे से वो संगत कोण होता है। तो ये हमारा एंगल बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या है, अगर त्रिभुज, अब लिखेंगे, आपको सिमिलर दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा जगह ले, ट्रायंगल DPQ एवं ट्रायंगल DEF में क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, समांतर सिमिलर हो जाएंगे, पैरेलल नहीं सिमिलर। क्योंकि इसमें देखिए ये दोनों में ट्रायंगल में D कॉमन है और ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर, तीनों कोण बराबर हो गया। तो ए सिमिलैरिटी से मतलब कि तीनों, देखिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। इसलिए ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, आप इसको DP, अगर दोनों सिमिलर है तो सिमिलर त्रिभुज का क्या होता है, भुजाएं जो हैं वो एक ही अनुपात में होती है। तो DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF इज इक्वल टू PQ बाय EF। इतना तो है, क्लियर है, यहाँ से आ गया। अब हमारे पास क्या है, देखिए DP बाय DE, DP AB के जगह पे DE है ना, मैं बता रहा हूँ, देखिए गौर से समझिए। अगर यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ, लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 मान लीजिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग्स। AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय EF। क्या है, कहाँ से दिया है ना, ये इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब यहाँ से DP देखिए, AB बराबर DP है, ये वाला बराबर हो गया, AC बराबर क्या है, DQ है, ये भी बराबर हो जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू BC हो गया, implies that PQ इज इक्वल टू BC। अब यहीं पे हमारा खेल होता है ख़त्म। PQ और BC बराबर करना था। देखिए DP तो पहले से AB से बराबर है, AC बराबर है DQ के, और BC बराबर हो गया PQ के। समझ में आई बात। तो अब यहाँ से क्या हो गया, दोनों ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों सर्वांगसम हो गया। कौन सा, SSS, ट्रिपल S से, साइड साइड साइड। अगर दो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, देखिए दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ये त्रिभुज, अगर ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज जो है ABC और DEF मान लीजिए, तो ABC सर्वांगसम होगा, मतलब कि सभी अंग इसके समान है, तो ये सर्वांगसम दोनों त्रिभुज हो जाएगा। तो वहीं से आएगा हमारा
इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ के। ठीक है, यहाँ लिख देते कोष्ठ में, क्योंकि AB बराबर DP और AC बराबर DQ और क्या है हमारा PQ बराबर BC। इतना समझ में आ गया। अगर सर्वांगसम है तो तीनों एंगल बराबर होंगे। कोण A, इसलिए कोण A इज इक्वल टू कोण D, कोण B इज इक्वल टू कोण P, कोण C इज इक्वल टू कोण Q। कोण P कोण E के बराबर है, यहाँ पे प्रूव किया था हमने, है ना। ये कोण P कोण E बराबर है कोण Q कोण F के बराबर है। ठीक है, तो ये ABC कोण D कोण E कोण F के परस्पर बराबर है। इसलिए ये अब मुझे यही प्रूव करना था ना कि दोनों सिमिलर त्रिभुज है। सिमिलर त्रिभुज के लिए दोनों भुजाएं, ये देखिए प्रूफ क्या करना था हमें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। समझ में आए। तो यहाँ पे तो प्रूफ हो गया, इसलिए यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। इसलिए त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज DEF के। ये हो गया प्रूव्ड। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत ही इजी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका, सिंपल में समझिए, दिया हुआ है दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं समानुपाती है। तो हमने क्या किया, ये AB के बराबर DP काट लिया और AC के बराबर DQ काट लिया और दोनों को मिला दिया। ठीक है, हम लोगों को क्या प्रूव करना था, यहाँ से संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर के लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, हमारा ये वाला पोर्शन दिया हुआ था AB बाई DE AC बाई DF, AC बाई DF दिया हुआ है। लेकिन क्या करना है, ये लाइन को पैरेलल दिखाना, ताकि ये एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल के बराबर हो जाएगा। मोटिव क्या है, P के बराबर E हो गया, Q के बराबर F हो गया, और बाद में क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। तो P बराबर B हो जाएगा और C बराबर Q हो जाएगा। तो B बराबर E हो गया, C बराबर F हो गया। समझ में आई। तो वही मैं किया हूँ यहाँ पे, इतना तो दिया हुआ है। रचना से क्या था, AB के जगह पे DP और AC के जगह पे DQ रख दिया मैंने, बस। ठीक है, और एक एक घटा दिया ताकि आपको, अगर दो त्रिभुज, ये देखिए कहीं भी पैरेलल लाइन होगा तो इतना बाई इतना कर लीजिए या इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, वो दोनों पैरेलल ही होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए DP बाई DE DQ बाई DF है ना। अगर डायरेक्ट फॉर्मेट 6.2 से लिखना चाहते हैं तो भी ये पैरेलल हो जाता, लेकिन आपको दिखाना था, क्या दिखाना था, कि PE बाई DP और QF बाई DQ। पर मैं 6.2 कहता ना कि अगर दो त्रिभुज, अगर त्रिभुज में एक भुजा जो है, एक लाइन खींची जाती है और वो लाइन दो भुजाओं को समानुपाती एक ही अनुपात में काटती है, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, तो वो प्रूव करने के लिए इतना किया गया -1। अगर आप यहाँ पे -1 नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे DP बाई DE और DQ बाई DF करके पैरेलल हो गया तो कर सकते थे। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल P एंगल E के बराबर, एंगल Q एंगल F के बराबर। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गया। अब पैरेलल लाइन में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। ये हमारा पैरेलल लाइन है, अगर ये एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर, और ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर। सेम नीचे से भी वही होता है। तो ये हमारा एंगल बराबर हो गया। अब क्या करना है, दोनों त्रिभुज में देखेंगे
ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है, ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज DPQ और DEF सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद क्या होता है कि अगर दोनों सिमिलर है तो दोनों की भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, तो DP/DE DQ/DF इज इक्वल टू DPQ/EF। और पहले से हमें क्या दिया हुआ है, AB/DE, AC/DF और BC/EF दिया हुआ है, तो यहाँ से BC इज इक्वल टू PQ हो गया और BC/PQ ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। क्यों, पहले से AB DP के बराबर, AC DQ के बराबर था, तो BC PQ के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम का मतलब हो गया एंगल A एंगल D के बराबर, उसके कोण भी बराबर होंगे, एंगल B एंगल P के बराबर, एंगल C एंगल Q के बराबर, और P के बराबर का जो कोण है यहाँ पे E निकला है और Q के बराबर F निकला है, तो एंगल A बराबर D, एंगल B बराबर E, एंगल C बराबर F, इसलिए ये दोनों पैरेलल सिमिलर त्रिभुज हो गए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और एक लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।